बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी हिंसक घटनाओं का असर अब क्रिकेट तक पहुंच गया है। बांग्लादेश में हाल में ही हिंदुओं की हत्या और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं के बाद बीसीसीआई पर बांग्लादेशी खिलाड़ी की भागीदारी को लेकर दबाव बढ़ गया था। धर्म गुरुओं और राजनेताओं ने आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स की कड़ी आलोचना की है। केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान भी आलोचना के घेरे में आ गए थे। विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने केकेआर फ्रेंचाइजी को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें। बीसीसीआई ने कहा कि यदि केकेआर किसी रिप्लेसमेंट की मांग करता है तो बीसीसीआई उसे इसकी अनुमति देगा। To the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देश पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। केकेआर के इस फैसले के बाद मुस्तफिजुर आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उन्होंने 2016 में अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेला था। इस बार की नीलामी में केकेआर ने रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि उनका आधार मूल्य केवल 2 करोड़ रुपए था। इसी के साथ वो आईपीएल में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। मुस्तफिजुर इससे पहले आईपीएल में 8 सीजन खेल चुके हैं और सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय सीमित ओवरों की श्रृंखला भी अधर में लटकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर में सीरीज आयोजित करने की घोषणा की है, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक कोई औपचारिक सहमति नहीं दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। तो आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, और इस खबर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, अगर हम देखें आईपीएल को तो ये एक ऐसी लीग है जो पूरी पब्लिक सेंटिमेंट के ऊपर चलती है। जो लोकप्रियता है इंडियन प्रीमियर लीग की, इस देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। जिस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही हैं, पब्लिक क्रिकेट प्रेमी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है वो आईपीएल में खेलते हुए नजर ना आए। यहाँ पर निर्देश दिए बीसीसीआई ने और उस पर तुरंत एक्शन भी लिया गया केकेआर की तरफ से। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? हाँ बिल्कुल सुचित्रा, देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से बीते वर्षों में हालात जो हिंदुओं को लेकर के हैं, लगातार उनको अटैक किया जा रहा है, ब्रूटली मर्डर किया जा रहा है। जो हाल में 2 हत्याएं हुई, उन्होंने जिस तरह से दिखाया कि कितना वहां पर हिंदुओं के साथ जो है व्यवहार कितना खतरनाक किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी को इतनी बड़ी लीग में खिलाना यानी अपने देश के खिलाफ ले जा करके उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात थी। और ये बड़ा फैसला लिया बीसीसीआई ने। केकेआर को बोला शाहरुख खान की कंपनी को कि भाई इसको रिलीज करें, आप यहाँ से भेजें। इससे पहले आप देखिए पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन पर भी बैन लगाया गया, यानी आईपीएल में उन पर खेलने के लिए बैन लगा दिया और आज तक उनको एंट्री नहीं मिली। कई ऐसे मौकों पर उनके जो खुद के खिलाड़ियों ने कहा कि भारत में जितना पैसा है, जितना फ्रेमवर्क है, जितना नाम मिलता है, उतना कहीं नहीं मिलता। आप जाकर के दुरान अगर विदेशी लीग्स में आप देखेंगे तो वहां पर भी इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता जितना भारत में खेल को मिलता है। 9.20 करोड़ में बिके थे मुस्तफिजुर रहमान और उनको लग रहा था कि नहीं वो यहाँ करके खेलेंगे, लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, मेरे को लगता है इसका अच्छा फैसला लिया गया है। और पहले देश है, खिलाड़ी हैं, उसके बाद आप किसी को खिलाते हैं, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर आकर के ऐसी फ्रेंचाइजी में ये दोनों हाथों से पैसे लेकर के जाए, ये भी कहीं से ठीक नहीं है। अगर आपको ठीक करने तो पहले अपने इलाकों में, अपने मुल्क में हालात ठीक करें, उसके बाद उन खिलाड़ियों को यहाँ खेलने का मौका दिया जाएगा।
बिल्कुल। और मुकेश, जिस तरह से बीसीसीआई ने निर्देश दिए और केकेआर ने तुरंत एक्शन लिया, उस पर हम जानते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स जब आईपीएल जीत भी नहीं रही थी, जब उसका प्रदर्शन मैदान पर उतना अच्छा नहीं था, उस वक्त भी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा थी। शाहरुख खान की लोकप्रियता माने, टीम के खिलाड़ियों की लोकप्रियता माने, तो जो पब्लिक सपोर्ट है उसने केकेआर को इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। तो ये जो तुरंत एक्शन लिया केकेआर ने, कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि पब्लिक के सेंटिमेंट को समझना, क्रिकेट प्रेमियों के सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है जब बात हो क्रिकेट की। बिल्कुल सुचित्रा, देखिए भारत में खेल किसी धर्म से कम नहीं है। और जब क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पंडितों ने कहा कि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लेजेंड हुए जिन्होंने दूसरे मुल्कों को सर्वाइव कराया। चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, उनके खिलाड़ी यहाँ आकर के एक अच्छा रेवेन्यू लेकर के जाते हैं ताकि वो अपने मुल्क में सर उठा करके जीत सकें। आप उन तमाम खिलाड़ियों की फहरिस्त देखिए, यानी आईपीएल ने उन खिलाड़ियों को अर्श कहां से कहां ले जा करके खड़ा कर दिया। और ऐसे में सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर के खेलेंगे तो शाहरुख खान को पता था कि अगर फैंस उनसे नाराज हो गए तो बहुत बुरा हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि कई बार ऐसा दिया है, देखने को मिला, टर्नआउट ही नहीं होते, फैंस ही नहीं जाते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सबसे पहले देश है, देश के बाद अगली चीजें आती हैं। ऐसे में ये जो फैसला है, ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान एंड कंपनी को पता था कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को नहीं वापस भेजा गया तो एक विद्रोह का बिगुल जो है वो आईपीएल में उनके खुद के केकेआर के खिलाफ खिल जाएगा। केकेआर को बनाने में गंभीर, श्रेयस अय्यर, तमाम ऐसे खिलाड़ियों का बड़ा रोल रहा जिन्होंने उनको यहाँ तक ला करके खड़ा किया। और खुद शाहरुख खान एक ब्रांड अपने आप में, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके फैंस को वो बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और ये एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ। ऐसे किसी भी देश के खिलाड़ी को हमारे देश में खेलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए जो हमारे लोगों को या तो मार रहे हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुकेश, भाई हम कहें कि ये जो पूरा प्रकरण है एक और सबक है, सीख है बाकी फ्रेंचाइजी के लिए। हमने देखा कि इस बार जब नीलामी हुई थी तो भारत के कई जो अनकैप्ड प्लेयर थे उनके ऊपर भी काफ़ी धन वर्षा हुई थी। हमने पहले भी देखा है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी, उनको नीलामी में भारी भरकम रकम देकर लिया जाता है, लेकिन आईपीएल के टाइम पर कई बार वो अपने देश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, आईपीएल में नहीं खेल पाते। अब ये जो ताज़ा प्रकरण है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऑक्शन में जो फ्रेंचाइजी हैं इस बात को भी ध्यान पर रखेंगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसे खिलाड़ियों पर लगा जाए जिनका आपके लिए खेलना, आईपीएल में खेलना सुनिश्चित हो? बिल्कुल, ये सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आपके जो खुद के खिलाड़ी हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आईपीएल उनकी खुद की लीग है, उनको यहाँ पर अच्छे खासे रकम देनी चाहिए। और कई सारे ऐसे खिलाड़ियों को आप देखिए बीते वर्ष में नहीं खरीदा गया, लेकिन इस साल जैसे पृथ्वी शॉ को खरीदा गया, पैसा थोड़ा कम था लेकिन उनकी भी वैल्यू यहाँ पर एक बार फिर से असेस की गई और उनको यहाँ पर लेकर के आ गया। और ये जरूर रखेंगे। मैंने डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन में भी देखा जिस तरह से दीप्ति को पैसे मिले, जिस तरह से उनकी नीलामी में उनको हाईली प्राइज्ड प्लेयर के तौर पर देखा गया, तो वो खिलाड़ी भी निकल करके आ रहे, चाहे वो वुमेन्स कैटेगरी में हो या मेंस कैटेगरी में। तो ये निश्चित तौर पर जो भी फ्रेंचाइजी है वो ये ध्यान में जरूर रखेंगे। राजस्थान रॉयल्स देखिए ऐसे प्लेयरों को लेकर के आती है, अच्छा अमाउंट देती है और उसके बाद वो प्लेयर्स जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं। और कई सारे T20 मैचेस में भी उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया। अभिषेक शर्मा को देख लिया, हैदराबाद से जिस तरह से आए और जिस तरह से उन्होंने T20 में अपना एक स्टैंड बनाया, अपने आप को खड़ा किया ला करके, और जिस बेबाकी से वो खेले, एशिया कप में खेले, अभी हाल ही में वो खेले, तो दिखाता है कि आईपीएल ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को पहचान दिया है, मुकाम दिया है। और शायद ये जो आईपीएल है इसीलिए पॉपुलर होता गया, जहां पर बड़े प्लेयर भी खेलते हैं और ऐसे प्लेयर्स जो कहीं छुपे होते हैं वो लाइमलाइट में आते हैं और फिर एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम वनडे टीम के चयन पर भी आपसे बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ।